मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। फिर से आज आप लोग का स्वागत है आपका सर में क्लासेस में। तो कल कल का टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वो थे हम लोग का कैलकुलेशन टॉपिक था। तो कल कैलकुलेशंस में हमने कुछ बेसिक वो स्क्वायर सीखे थे निकालने के लिए। आपने उस क्लास को याद भी किया, ठीक है, प्रैक्टिस भी किए। आज कुछ बच्चे मुझे बना के भी दिखाए, कुछ क्या सभी बच्चे बना कर दिखाए और सभी का रिजल्ट एकदम सही आया। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कैलकुलेशंस को सीखने के लिए। तो कल तक हम लोग क्या सीखे थे? कल सीखे थे हम लोग 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है विद इन 2 and 5 सेकेंड्स में। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे हम लोग 100 से लेकर 500 तक का स्क्वायर निकालना। ठीक, हम क्या बोले थे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो बस शिखर तक लेके जाना है मुझे स्क्वायरिंग का। आप लोग का जो डर है ना, हम पहले ही बोले थे कल वाले क्लास में कि आपका जो डर है वो कुछ हद तक पार हो गया, आज पूरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा 101 से लेकर 500 तक, क्योंकि कल वाले क्लास में हमने 1 से लेकर 100 तक का पढ़ लिया था और आपने बहुत अच्छा तरीका से आपका प्रदर्शन रहा। ठीक है, मैंने उसमें कुछ होमवर्क दिए तो बहुत बच्चे, क्या सब बच्चे होमवर्क बना के भी लाए, मुझे दिखाएं और सभी का सही था। इसका तात्पर्य क्या है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का खुशी हो रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं इतना आप लोग के पीछे, तो वो मेहनत आप में रंग ला रहा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, 101 से लेकर 500, 101 से लेकर 500 तक का वर्ग मूल ज्ञात करो। तो 101 से लेकर 500 तक का वर्गमूल हम लोग को आज निकालना है, पढ़ना है और उसी तरह से शानदार टिप भी लेके आए आपके लिए हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपका प्रश्न आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोग के द्वारा जो मुझे मिला है, और एक बच्ची ने प्रश्न दिया है मुझे कि सर मुझे चलिए 105 का बताते हैं हम। पहली प्रश्न हो गया 105। तो 105 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? बहुत बच्चों का सर प्रश्न होता है कि सर 105 को निकालने का कोई ट्रिक बताइए। तो चलिए उस ट्रिक को आज हम लोग सीखते हैं। तो हम क्या बताए थे कि 105 का स्क्वायर निकालना है, तो देख लो कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है। तो 105 इसका बेस 100 होगा। ठीक, ये 100 से कितना ज़्यादा है भाई? तो 100 से 5 ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा है। तो 5 को प्लस करेंगे तो 5 को माइनस भी करेंगे, तो माइनस को 5 करेंगे। 5 को प्लस एक बार, 5 को माइनस। अब कर दीजिए। अब क्या इसका वर्गमूल ले लीजिए, 5 का, इसका हम लोग क्या करेंगे, 5 का वर्ग निकालेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है, बोलिए सर 25। लिख लिए 25। अब इस 105 में 5 को जोड़िए, कितना होगा, कितना होगा? 110 मल्टीपल होगा। अब 105 में 5 को घटाइए, कितना होगा भाई? तो 100 बटा 100। नीचे हमेशा 100 से ही डिवाइड करते, भागा देते, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 100 से 100 कट गया, हमारा कितना हो गया, 11025 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो 11025 हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। आपके अनुसार हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो यहाँ हो गया। फिर तो चलिए 105, ये पहला ट्रिक था भाई, ये पहला ट्रिक है। अब दूसरा ट्रिक पे भी हम लोग आते हैं। तो दूसरा ट्रिक पे कैसे बनेगा? तो दूसरा ट्रिक पे अगर हम आएंगे 105 का स्क्वायर का लेके, तो हमने क्या बताया था, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ले लीजिए 100। ठीक, और इसको अलग है ना, 5 का 10 का, तो 10 25 50 और 50 दूनी कितना होता है, 50 दूनी 100 होता है। तो 5 2 0 1 1 लीजिए, हमारा आंसर ऐसे भी आ गया। आप चाहे ऐसे निकालिए
या ऐसे निकाले आंसर। तो हम हाँ याद रखिएगा हमेशा ये एक लाइन छोड़कर लिखते हैं। और यहाँ पे हमेशा ये सब बेसिक है जो हमने आपको पहले क्लास में बता चुका है कि हमेशा पहले में 2 वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये पहला ट्रिक, ये दूसरा ट्रिक। बाकी हम आपको कल की क्लास में बहुत सारे ट्रिक दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास में हम उस ट्रिक को देकर अपना समय हम व्यर्थ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का भाई? तो इसको अच्छा इसको मिटा दें हम लोग। चलिए बढ़िया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो ये हो गया 100। तो आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया 100, आप 100 तक कर लिए क्या? ठीक, चलिए तो एक और प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हुआ है। बोला है कि सर अगर हम लोग को 1 मान लीजिए, बोला है सर कि अगर 106 मल्टीपल 107 रहे तो क्या करेंगे? यही सवाल है ना बाबू आपका। चलिए तो आज हम आपका क्या बोल सकते हैं कि आज इस चीज़ को भी आपको दूर करते हैं। देखिए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। अच्छा पहले इसको नोट करना आपको कि ये दोनों जो अंक है ये 100 से ज़्यादा का अंक है ना। तो बस आपको ये क्या करना, इसका मल्टीपल कर देना आपस में। तो 7 छक्के 42, ठीक है। और 106 को ये क्या है, 6 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है। इसको इससे प्लस कीजिए या इसको इससे प्लस कीजिए, बात एक ही आएगा। तो 7 अच्छे 13, तो आ गया हमको 113। चेक करो, चेक करो, देखो आया, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक है, चेक करके दिखाओ हमको आया। देखो तुम चेक कर लो, ठीक, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया, तो 106 हो गया, 107 हो गया। तो इस टाइप में कुछ भी कौन सा कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। 100 मान लीजिए आप 101 से लेकर हमने बोला 500 तक का क्वेश्चन है ना। तो ये हो गया। चलिए मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं 100 कुछ भी लीजिए ना, जैसे मान लीजिए 145 लेते हैं। 145 का हम लोग स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो इसके पास आपको 2 3 1 2 3 4 5 हर तरह का ट्रिक है। तो आपको जैसे मन है वैसे बना दीजिए, ठीक है। जैसा मन है आपको बना दीजिए। तो मान लीजिए अगर ये है तो हम कैसे बनाते हैं, चलिए 5 का स्क्वायर 25, 14 का कितना होता है? कल हम आप लोग को याद करवाए थे ना। हाँ 14 का होता है 196, देख लीजिए 196। इसीलिए कल की क्लास में हम आप लोग को याद करवाए थे ताकि आगे आप लोग को हेल्पफुल मिले। तो 196 लिख दीजिए। और क्या बताए थे, 14 25 इसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना। मतलब 14 को 5 से कीजिएगा और फिर इसको 2 से। 14 25 70 इंटू 2 कितना हो गया 0 और 140 आ गया। तो 140 को हम लोग मार देते। तो 5 2 6 4 10 का 16 हाथ में 1 1 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1 और 1 और 1 2। देखो हाँ ये आ गया 21025 है ना। तो आप इस नियम से बनाइए, चाहे और भी कुछ नियम से बनाइए। तो हम आपने आपको बता दिया कि कैसे कैसे हम लोग बनाया जाता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल हम लोग को आता है, जैसे मान लीजिए कि 206 मल्टीपल 204, इसका क्या होगा? हल करना है तो इसका क्या हो सकता है? अगर इसका हम लोग को हल करना है तो इसका हल कैसे करेंगे? हाँ तो कुछ नहीं करना। देखिए आप लोग को 206 और 204 को एक लाइन में मल्टीपल करना है, एक लाइन में। इसको इससे मल्टीपल कीजिए 6 चौके 24, इसको इससे मल्टीपल कीजिए 2 दूनी 4 और इसको आपस में इससे, इसको आपस में इससे। तो 6 दूनी
12 और 4 दूनी 8, 12 8 20। हमारा हो गया 42024, हमारा आंसर हो गया। 206 इंटू 204 देख लीजिए, देखिए ठीक है। तो देखिए देख लीजिए आप लोग, तो 42024, हाँ ठीक है। तो आ गया, कैसे आया? तो अब बस आप लोग को दिमाग लगाना, ट्रिक लगाना, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो मेरी बात ठीक से सुनिए, 101 से लेकर 500 तक में कोई भी क्वेश्चंस पूछे, किसी का भी स्कोर निकालने के लिए बोले, आपके पास 3 4 1 से लेकर हमने 4 तक 5 तक टिक बता दिया। तो आपको जिस टिक से बनाना आप उस टिक से बनाइए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगला क्वेश्चन फिर ले लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन लेने से क्या होता है, ठीक। तो हमने क्या बोला था आपको कि 101 से लेकर 500 तक सिखाएंगे। तो देखिए इसमें एक नियम, आपको नियम क्या है, आपको हम उसको लिखवा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर रहे 246 का स्क्वायर, माफ कीजिएगा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, 315 का स्क्वायर, 496 का स्क्वायर, या 275 का स्क्वायर। तो इस सब का कैसे निकालेंगे, इस सब का कैसे निकालेंगे? तो एक टिक बताते हैं, एक और आम मान देते हैं, उसको अप्लाई कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, आंसर आएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक का गो हम लोग चेक करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 246। आपने क्वेश्चन उतार लिया? क्वेश्चन उतार लो, तो क्वेश्चन उतार लो। 315 लिखो, हाँ 496 लिखो, और 275 लिखो। जल्दी से लिखो, नोट कर लो आप लोग, फिर हम इस, हाँ नोट करो। कहाँ, कहीं भी नोट कीजिए, कोई टेंशन नहीं, कहीं भी नोट कीजिए। इसलिए पेपर नहीं है आपके पास, पेपर पीछे आप हेल्प कर दी पेपर इसको। हाँ चलिए, तो 246 का स्क्वायर, 315 का स्क्वायर, 496 का स्क्वायर, और 275 का स्क्वायर। 200 उतार लिए। चलिए अब हम लोग एक एक संख्या उठाएंगे और उसको डील करेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग सब उतार लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग को एक को डील करना है। तो पहला क्या था बताइए मुझे? 246 का स्क्वायर। तो इसमें याद रखिए, इस सब क्वेश्चंस में 3 4 गो ठीक है, आपको हम बता देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चंस मान लीजिए अगर 100 रहे, 200, 300, 400, 500, मतलब यहाँ से कर 1000 तक ही रहे, ठीक है। इसका अगर क्वेश्चंस में कुछ असर है, 400, 586, 686, 786, 445, 346, कुछ भी रहे, तो आधार नंबर को इसी को मानना है, ठीक है। ये हो गया। फिर एक रहता है 150, 250, 350, 450, मतलब यहाँ तक जाता है ये 950 तक, ठीक, यहाँ तक जा रहा। तो ये सब को हम लोग आधार मानना, एक आधार मानना, मतलब इससे हम लोग को हेल्प मिलेगा। कैसे हेल्प मिलेगा, हम इससे आपको प्रूफ करके आज बताते हैं कि, ठीक है। इसको उतार लिए आप लोग, ठीक, उतार लीजिए इसको, हाँ उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया। चलिए हम इसको एरेज करते हैं। चलिए ठीक है। तो हमारा क्या था देखिए, तो 246 हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था आपको कि 200 को आधार मानना है, 300 को आधार मानना है। तो अब यहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है, आप तो बोले कि सर 200 को आधार मानो, तो ये 246 है, तो 200 से 46 ज़्यादा है,
और 300 से कितना कितना कम है ये, हाँ, तो 46 4 50, मतलब कि 54 कम है। 46 200 से ज़्यादा है और 300 से 54 कम है। तो अब 54 का स्क्वायर 46 का स्क्वायर निकालना तो पॉसिबल नहीं है, किसी को याद नहीं होता। तो इसके लिए ट्रिक आता है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखिए, तो हम लोग इसको आधार मानते हैं 250, 250 को बेस मानेंगे। इसके लिए 250 को हम लोग बेस मानेंगे। तो अब देखते हैं संख्या 250 से कितना कम है भाई, ये संख्या 250 से कितना कम है हमें वो देखना है। तो संख्या 250 से कितना कम है, बोलेंगे सर 4 कम है, ठीक है। तो 246 में ये 4 प्लस होगा, 4 माइनस होगा। समझ में आ रहा है आपको ना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये भाई 250 में ये 246 है, तो 4 कम है तो 4 ज़्यादा लिखना है, तो उसी को 4 कम भी लिखना होता है। तो क्या करेंगे इसको, तो 4 का स्क्वायर ले लीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसको हल कीजिए, ठीक। इसका स्क्वायर ले लिया हम लोग, इसका वर्ग करते हैं। अब 246 में 4 को जोड़ी कितना होगा, कितना होगा 250 मल्टीपल 246 में 4 को घटाएंगे कितना होगा 242। और आउट ऑफ 100 से बोले थे करने के हमेशा, याद है ना आप लोग को। तो 1010 कट गया, कटेगा ना, ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया क्या कि 5 दूनी 10, 5 25, 2 एक बार में कटेगा। तो देखो तो ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ पर है ना, तो 246 में से 4 जाएगा तो 242 बचेगा। तो हाँ, तो यह हो जाएगा 1 2 1। तो अब इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीपल कर दो। तो 1 2 1, 5 से मल्टीपल, तो 5 0 1, 5 और 1 6, तो क्या आ जाएगा 6 0 5 1 6, हमारा आंसर। चेक करो। तो 246 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, यह ना 60516। तो ऐसे बनाना है आप लोग को। तो संख्या कुछ भी दे, 246 346 386 500 600, कुछ भी संख्या दे, बस उसका नियरेस्ट को उसका आधार मानना है। हमने आधार लिखा दिए 100 200 300 400 500 से 100 तक, फिर 150 250 300 450, अपने हिसाब से उसको मान लेना है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो गया हम लोग का। तो चलिए ठीक है। तो हम अभी जितना क्वेश्चंस आपको लिखवाएं वो क्वेश्चंस क्या आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चंस को करके आइएगा, और जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया, हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग मान लीजिए कि अगर क्वेश्चंस कुछ उल्टा पूछता है, क्वेश्चंस अगर कुछ उल्टा पूछता है, जैसे कि मान लीजिए 700, हम लोग लेते हैं 715, 715। तो इसका एक नियम ये बताए थे क्या हम आपको कि ये 715 है, तो ये किसके नियरेस्ट है, तो ये 700 का नियरेस्ट है। 700 से 15 ज़्यादा है ना, तो क्या कीजिएगा, ये 715 है, तो इसमें 15 को प्लस करना है, इसमें 15 को माइनस करना। यही अभी 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 हम आप लोग यही सिखाए थे ना। देखिए ये 700 से 15 ज़्यादा है, तो बस वही रखेंगे ना। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225। तो क्या बोले थे, हमेशा लास्ट में 2 अंक ही होना चाहिए। तो 25 को लीजिए, 25 लिए, हाथ में 2 है, याद रखिएगा, हाथ में 2 है, उसको भूलिएगा नहीं। तो अब 715 में 15 को प्लस कीजिए, कितना होगा 730 होगा ना, मल्टीपल 715 15 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, और नीचे आउट ऑफ 100। तो ये 2 0 कट गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 730 मल्टीपल 7, तो 0 7 21 का 1, हाथ में बचा 2, 7 7 49 49 50 51,
51 हुआ। तो ये 5110 हाथ में 2 भी तो था यहाँ पर, इसको 2 प्लस करना है। तो 5112 10 में 12 और ये 25 यहाँ पर आ जाएगा। सही है ना रे? देखिए आगे हमारा ये सही, देख लीजिए 51 12 25, इट्स अ राइट आंसर। ठीक, एक नियम ये बताए थे हम आप लोग को, ठीक है। एक नियम और आप लोग को बता देते हैं कि कैसे करना है आप लोग को उस नियम को। तो देखिए कैसे करना है, मान लीजिए ये है, तो दूसरा नियम हम यहाँ बताते हैं ऊपर में 715 का स्क्वायर। तो इसका 1 2 3 भाग ले लीजिए, ये दोनों अलग है, ठीक है। 715 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर 225, याद है आप लोग को। तो 225 लिखिए, यहाँ हमेशा क्या 2 वर्ड ही लिखाएगा, 25 हाथ में बच गया 2। अब इसको इससे मल्टीपल कीजिए, तो 15 को 7 से मल्टीपल करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको 2 से मल्टीपल करेंगे। तो 15 7 105, 105 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1 हो जाएगा 1 210। तो 210 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 212। तो अब 212 आ गया, तो 212 तुम लोग ले नहीं सकते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं 2 अंक लेना है ना। तो यहाँ पे लीजिए हम लोग को 12, हाथ में क्या बच गया हम लोग का 2। बस अभी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 और 2 कितना होता है 51। आ गया आंसर हमारा, लीजिए। तो 51 12 25, लीजिए समझ में आया आप लोग को। तो चाहे आप इस नियम से बनाइए, ठीक है, चाहे आप इस नियम से बनाइए, तो आप किसी भी नियम से बना सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। चाहे तो आप इस नियम से बनाइएगा तो भी अच्छा है, इस नियम से बनाएगा तो भी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, मतलब अगर क्वेश्चंस कुछ और एक्स्ट्रा पूछे तो कितना एक्स्ट्रा पूछेगा, कितना एक्स्ट्रा पूछेगा भाई, एक्स्ट्रा पूछेगा तो बना दीजिएगा। आप लोगों को तो 3-4 नियम दिए ना हम, तो बस 3-4 नियम से बना डालिए, आंसर आएगा। हम फिर बोलते हैं कि आंसर आएगा, प्रोसेस कुछ भी रहा है, तरीका कोई भी लगाइए, और आंसर हमेशा एक ही होता है। तो ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही हम क्लास रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की अगली क्लास में।